नमस्कार दोस्तों, जपेश आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। हमने अक्सर सुना है कि जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है वो अमृत की वर्षा करता है और जो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा में रखी हुई खीर के सेवन से स्वास्थ्य पे बहुत ही अमृतमय इफेक्ट पड़ते हैं। जी हाँ, इसी बात की हम चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के ग्रंथों में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, रोगा नाम शारदी माता, अर्थात शरद ऋतु को सभी रोगों की माता माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार जो शरद ऋतु है इसमें बॉडी में फायर एलिमेंट इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो पित्त दोष है उसका प्रकोप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो बहुत सारी डिजीज हैं बॉडी को बैडली इफेक्ट करती है। बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ही ड्रास्टिक लेवल पे डिक्रीज करती है, जिसमें से हाइपर एसिडिटी, स्किन की प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव इशू और सीजनल एलर्जीज और एस्थमेटिक अटैक आते हैं। तो आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार इस पित्त का शमन करने के लिए मधुर, शीतल, तिक्त, कषाय रस प्रधान युक्त औषधियों का सेवन करना चाहिए। तो अगर हम अब शरद ऋतु की बात करें तो जो शरद ऋतु का पूर्णिमा होता है विज्ञान की दृष्टि से वो पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक होता है, जिसकी वजह से जो चंद्रमा की किरणें होती हैं वो अपनी शीतलतम अवस्था में होती हैं, यानी कि कूलेस्ट फॉर्म में होती हैं और उसमें बॉडी को बेनिफिट करने के लिए बहुत सारे चीजें पाई जाती हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं। और जो गाय का दूध, मिश्री और चावलों का प्रयोग किया जाता है खीर बनाने के लिए, वो भी मधुर और शीतल रस प्रधान युक्त होते हैं। तो जब इन सभी द्रव्यों को चंद्रमा की किरणों में रखा जाता है तो वो चंद्रमा की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बॉडी के लिए बेनिफिशियल रेज है उसको एब्जॉर्ब करता है और एक बहुत ही दिव्य औषधि का निर्माण करता है, जिसकी वजह से जो बॉडी में फायर एलिमेंट है वो रिड्यूस होता है, यानी कि पित्त का शमन होना शुरू हो जाता है और जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करता है। हाइपर एसिडिटी कम होती है, किसी को अल्सर्स की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होनी शुरू होती है, स्किन डिसऑर्डर्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह ये बॉडी की इम्यूनिटी को इनहांस करके नेक्स्ट सीजन के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग इस खीर में ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं। एनर्जी बूस्ट करने के लिए तो ठीक है, बट अगर हम बात करें तो वो पित्त को इनहांस करते हैं, तो इसलिए इसका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पे हरी इलायची और नारियल के पानी का सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे साइकी लेवल के, यानी कि मेंटल लेवल पे। आयुर्वेद शास्त्रों में जो चंद्रमा है उसे मन का कारक माना गया है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और जो चंद्रमा की 16वीं कला है उसे पूर्णामृत कहते हैं, जो है ये बिल्कुल मोक्षता और दिव्य शक्तियों से, यानी कि बॉडी के लिए जो बेनिफिशियल रेज होती हैं उससे संपन्न होती हैं, जो कि एनवायरनमेंट को और बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्ट करती हैं। तो हम बात करें जब वो अमृतमय खीर बनती है, अगर उसका सेवन किया जाए तो वो नर्वस सिस्टम पे बहुत ही अच्छे इफेक्ट डालती है। जो पित्त दोष होता है वो एग्रेशन से, गुस्सा करने से, ईर्ष्या से, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो इंक्रीज होता है, जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत सारे मेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं। जब इस खीर का सेवन किया जाता है तो वो माइंड पे, साइकी लेवल पे कामनेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हार्मोन बैलेंस होते हैं, जो स्लीप इश्यूज हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, एग्रेसिवनेस कम होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये हमारी बॉडी की पूर्ण वेलबींग क्रिएट करता है और इम्यूनिटी को इनहांस करता है। हम देखते हैं कि धर्म की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है वो बॉडी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम सभी को इस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की खीर का सेवन करके इसके अमृतमय इफेक्ट को अडॉप्ट करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद।